नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम घर में रह करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, घर में लोग डिस्टर्ब करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ यार, कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं है, घर के लोग अच्छे नहीं हैं, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रात में पढ़ सकते हो। पहला ऑप्शन मैंने कहा लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ सकते हो 5 से 6 घंटे। दूसरा ये है कि आप रात में पढ़ सकते हो। तीसरा ये होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे पिताजी कहते हैं घर का काम करो, उनके साथ मुझे रहना पड़ता है, इसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, भैया क्या करूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये सोचो कि आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले ये सोचो कि मुझे पढ़ना है। अगर पढ़ने का है तो रात में पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी जो गर्लफ्रेंड है उससे हम कैसे बात करें, तो भैया 1 घंटे बात करो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, रात को 1 घंटे गर्लफ्रेंड से बात कर लो या दिन में 1 घंटे गर्लफ्रेंड से बात कर लो, बस। ज़्यादा बातें नहीं करनी है। आप जैसे बात करना चाहते हो अपनी गर्लफ्रेंड से, तो 11 से 12 बात कर लो और 12 बजे सो जाओ, 6 बजे उठ जाओ या 5 बजे उठ जाओ। सवेरे उठने से ये होता है कि आपको टाइम मिलता है पढ़ाई करने का। मैं तो कहता हूँ लोगों को 10 बजे सो जाओ, सुबह 4-5 बजे उठ जाओ। अगर आप 10 बजे सोओगे तभी 5 बजे उठोगे। और गर्लफ्रेंड से दिन में बात कर लो। अरे हमारी गर्लफ्रेंड को दिन में टाइम नहीं है, अरे नहीं है तो उसको बोलो। आपके शरीर से ज़्यादा ज़रूरी बात करना नहीं होता है। आपका शरीर ज़रूरी है, बात करना उतना ज़रूरी नहीं है। ऐसा कैसा प्यार है जो आपकी बात नहीं माने, है ना। तो ऐसा रखो कि अपनी गर्लफ्रेंड से दिन में बात कर लो, रात को बात मत करो। रात को जल्दी सो जाया करो। अगर आपको ज़िंदगी में तरक्की करना है तो मेरे ख्याल से आप 9 बजे सो जाओ और 7 घंटे की नींद लो। कम से कम 7-8 घंटे की नींद लोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, पढ़ पाओगे। तो 9 बजे सो जाओ और उठो 4 बजे। 9-3-12 और 4-7 घंटे की नींद हुई। 7 घंटे की नींद लोगे तभी शरीर भी ठीक रहेगा। अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दो कि यार मैं रात में नहीं बात करूँगा, तुम्हें बात करनी है तो दिन में करो, मैं सवेरे सो जाऊँगा। और सवेरे सो जाया करो। अच्छी गर्लफ्रेंड होगी, समझ जाएगी। ऐसा नहीं बोलेगी कि नहीं तुम्हारा शरीर बर्बाद हो जाए फिर भी तुम मुझसे बात करो, ऐसा वो नहीं कहेगी तुम्हें। दूसरी बात, 9 बजे सोए, 4 बजे जगह। खाना खाने के बाद जब पानी तुरंत मत पियो, 1 घंटा बाद पिया करो। सुबह उठ करके एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से शरीर फिट रहता है। और मास्टरबेशन करने से बचो, मुट्ठ मत मारा करो। मुट्ठ मारने से शरीर कमज़ोर होता है, दिमाग कमज़ोर होता है। तो ये चीज़ें मत करो। और अगर आप चाहते हो कि आप पैर पे खड़ा हो जाओ, पहले अपने पैर पे खड़ा हो जाओ, उसके बाद तुम पैसे कमा के भी पढ़ाई कर सकते हो। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पढ़ाई कर सकते हो, या कोई भी काम करके, कोई स्किल सीख करके पैसा कमा के पढ़ाई कर सकते हो। खुद के पैसे कमा लिए, किराए लेके घर रह रहे हो, उस घर में अपना पढ़ाई करो या लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करो। घर में रह के कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि घर में हर तरह के लोग रहते हैं। घर में कोई आ गया मेहमान तो तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। कोई चाचा आ गया, घर में काम आ गया, तो उसमें तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो इससे अच्छा क्या है कि तुम क्या करो, खुद के पैसे कमा करके पढ़ाई करो। खुद के पैसे कैसे कमाना है, कोई स्किल सीख लो जिससे कि पैसा आए, और पैसा कमा करके पढ़ाई करो। समझ रहे हो, पैसा कमा करके भी पढ़ाई किया जा सकता है। आप कोई स्किल सीख लो, 10वीं पास किए कोई स्किल सीख लो, 12वीं पास किए कोई स्किल सीख लो। जैसे मोबाइल ठीक करना सीख लिया, एसी लगाना सीख लिया, कोई भी काम सीखो जिससे तुम पैसा कमा सको। तो दिन भर काम करो और रात को अपना पढ़ाई करो। शादीशुदा हो तो क्या हुआ, शादीशुदा भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। शादीशुदा हो तो बीवी को बोलो कि सवेरे खाना बनाए, 8 बजे से पहले खा लो। अपने वाइफ को बोलो कि सवेरे खाना खा लेते हैं, तो सवेरे खाना खा लो 7 बजे। 7 बजे खाना खा करके 8-9 बजे तक सो जाओ। 9 बजे सो जाओ, वाइफ को भी बोलो सो जाए। और सवेरे 4 बजे हस्बैंड वाइफ उठो। और सेक्स तभी करो जब बच्चे पैदा करने हो। मज़े के लिए अगर सेक्स करोगे तो कमज़ोर हो जाओगे। शरीर कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, शरीर में दर्द होगा, बहुत तरह की तकलीफ़ होगी। तो शादीशुदा भी हो तो सेक्स करने से बचो। जब बच्चे पैदा करने हो तभी करो। यह जो मुट्ठ मारते हैं भैया मत मारो, शरीर कमज़ोर हो जाएगा, समझे।
और शरीर कमज़ोर हुआ तो 100 तरह की बीमारियां होंगी। तो मुठ मारना बंद करो, सेक्स करना बंद करो। सेक्स करने से अच्छा क्या है पता है? कि अपनी बीवी से प्यार से बात कर लो। सवेरे सो जाया करो, टाइम पे खाना खा लो 8 बजे से पहले, ये तुम्हारा टाइम होना चाहिए। और एक बात, अगर गर्लफ्रेंड है तो दिन में बात कर लो। और वाइफ ऐसी हो जो तुम्हें करियर में सपोर्ट करे, साथ दे, समझ रहे हो? और मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई करना चाहते हो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, खुद के पैसे कमा करके पढ़ो। आप घर में रह के नहीं पढ़ सकते। घर में चाचा आ गया, कोई पागल है, तुम्हारा दादी दादा चिल्ला रहा है, उसमें तुम कैसे पढ़ोगे? लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी जा कर के पढ़ो। लाइब्रेरी में पढ़ सकते हो, उसमें भी 400-500 रुपये लगता है। ये लाइब्रेरी में नहीं पढ़ सकते तो पैसे कमा करके पढ़ो। हाँ, लेकिन घर में क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है? अगर भगवान श्री राम घर में रहते तो कभी भी राजा नहीं बनते, याद रखना। घर में बैठ करके कोई भी राजा नहीं बन सकता। तुम कोई स्किल सीखो, पैसा कमाओ, किराया लेके घर रहो, ठीक है? किराया लेकर के घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, अपने पैसे से ज़िंदगी जियो। यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। माँ बाप भी भेदभाव करते हैं, अगर एक बेटा पैसा कमा रहा है, एक बेटा नहीं कमा रहा है, समझ रहे हो? माँ बाप भी तुलना करते हैं ना कि देखो उनका बेटा ये कर रहा है। अब बहुत सारे युवा है जो कहते हैं कि हमारा सपना कुछ अलग करने का है, कोई हमें साथ नहीं देता है, क्या करें? कोई साथ नहीं देगा। तुम्हारा सपना है, तुम पूरा करो। हाँ, माँ बाप के हिसाब से करोगे तो तुम्हें साथ देंगे, भले तुम्हारा दिल करे चाहे ना करे। कोई लड़का है उसको इंटरेस्ट है सिंगिंग करने का, कोई लड़का है उसका इंटरेस्ट है पेंटिंग करने का, उसके माँ बाप कह रहे हैं नहीं बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले, तो माँ बाप अपनी खुशी के लिए कह रहे हैं। मछली को अगर बोले पेड़ पे चढ़ने चढ़ सकता है क्या? तो ऐसे स्थिति में क्या करें? जब माँ बाप सपोर्ट ना करें, परिस्थिति अच्छे ना हो, घर, तो खुद के पैसा कमाने का सोचे। कुछ भी करके अपना पैसा कमाओ, अपने पैसे कमा करके अपने सपने पूरे करो। और ये याद रखना, कोई मदद नहीं करेगा, माँ बाप भी मदद नहीं करेगा। अगर तुम कुछ भी अलग करना चाहोगे तो ये समाज पैर खींचेगा, माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करेगा, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। ये दुनिया ऐसी है। जब तुम कामयाब हो जाते हो तो सब तारीफ़ करना शुरू कर देंगे। आज अगर तुम एक IAS ऑफिसर बन गए, अगर एक एक्टर बन गए, देखना तुम्हारे जो दुश्मन है वो भी तुम्हारा तारीफ़ करना शुरू कर देंगे, समझ रहे हो? और सबसे पहले अपना करियर बनाओ। गर्लफ्रेंड है अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ गर्लफ्रेंड होना गलत बात है। अपनी गर्लफ्रेंड से कहो कि जब तक मैं अपने पैर पे खड़ा नहीं हो जाता तब तक तुम मेरा इंतज़ार करो, और जब तुम पैर पे खड़े हो जाओ तभी शादी करो, जब कामयाब हो जाओ तभी शादी करो, उससे पहले मत करो, समझे? और अपने शरीर को देखो, अपने हेल्थ के बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। क्योंकि लड़की का बाप पूछेगा तुमसे कि क्या करते हो बेटा, और तुमने कहा मैं मज़दूर हूँ, तो कभी अपनी बेटी का हाथ किसी मज़दूर के हाथ में देगा? तो इसीलिए कहता हूँ तुम कुछ बन जाओ मेरे भाई, आर्मी में चले जाओ, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी इतना अच्छा बन जाओ जिससे कि लड़की का बाप पूछे तो उसको अच्छा लगे कि हाँ मेरा दामाद तो IPS है, दरोगा है, आर्मी में है, समझे? लव मैरिज क्यों नहीं होता है पता है? क्योंकि तुम कामयाब नहीं होते हो। लोग कहते हैं कि नहीं जाति के कारण शादी नहीं होती है, कोई कहता है अरे भाई जाति की वजह नहीं है, वजह है कि तुम कामयाब नहीं हो। अगर तुम कामयाब रहोगे तो लड़की का बाप भी मना नहीं करेगा, समझे? लड़की का बाप तभी मना करता है जब तुम कामयाब नहीं रहते हो, समझे? तो पहले करियर बनाओ। और जो लड़की सच में तुमसे प्यार करेगी वो तुम्हारा बात, कोई भी बात को काटेगी नहीं, कहेगी ठीक है तुम्हें सोना है तो तुम 9 बजे सो जाओ, तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहेगा। तुम्हें पढ़ना है जानू, तुम पढ़ाई कर लो। अच्छी बीवी क्या होता है? जो तुम्हें ये कहेगी आप पढ़ाई करिए मैं सो रही हूँ, आपको मैं सुबह उठा दूँगी, आपको टाइम पे खाना खिलाए, आपको करियर में सपोर्ट करे, वो होता है अच्छा बीवी। अच्छा गर्लफ्रेंड होता है जो तुम्हारा इंतज़ार करे कि हाँ गले लगा के कहे कि तुम कामयाब हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम निश्चिंत रहो, तुम अपने काम पे फोकस करो, इसको कहता है अच्छा गर्लफ्रेंड। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि जानू तुम मेरे साथ सो जाओ, तुम मेरे साथ सो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जानू, आधा घंटा बात कर लिया, बहुत हो गया बस। अच्छी गर्लफ्रेंड है वो तुम्हें आधा घंटा से ज़्यादा, 1 घंटा से ज़्यादा बात नहीं करेगी। ये नहीं कि रात रात भर बात करेगी,
अच्छी गर्लफ्रेंड या अच्छी बीवी को सेक्स नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। उसे ज़्यादा समय नहीं चाहिए, उसे बस 1 घंटा चाहिए। तुम अगर उसे कह दो कि नहीं मैं रात में नहीं करूँगा बात, तो वो तुमसे नहीं करेगी बात रात में। जो अच्छी गर्लफ्रेंड होगी, अच्छी बीवी होगी कि हाँ इनका शरीर का हेल्थ ख़राब हो जाएगा। अच्छी बीवी ये देखती है कि तुम ठीक रहो। वो समझ जाएगी कि हाँ ये अगर जागेगा रात को तो इसका तबीयत ख़राब होगा, तो तुम्हें कहेगी कि ठीक है तुम 9 बजे सो जाओ, दिन में बात कर लो आधा घंटा। वो तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करेगी। वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे कि तुम्हें टेंशन हो। वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेगी जिससे कि तुम्हें तकलीफ़ हो। जो अच्छी गर्लफ्रेंड होती है, अच्छी बीवी होती है। मैं इसलिए कहता हूँ पहले करियर बना लो, कुछ बन जाओ, उसके बाद प्यार मोहब्बत तो ज़िंदगी भर करना है। हाँ, कुछ बनो, कुछ करो, उसके बाद प्यार मोहब्बत तो ज़िंदगी भर होगा, है कि नहीं। इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए हर लड़के को कि प्यार मोहब्बत तो ज़िंदगी भर होगा। पहले करियर बना लो मेरे भाई। करियर से बढ़ के कुछ नहीं होता। तुम्हारे माँ बाप के सपने हैं, और ख़ुद के पैसा कमाने का सोचो। भले तुम्हारा सपना कुछ भी हो, तुम कमा के अपना सपना पूरा करो। और घर में रहोगे तो कुछ नहीं बनोगे। कुछ पैसा कमा करके किराए लेकर के रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, अपने पैसे से अपने पैर पे खड़े रहो। घर में रहोगे तो कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, सब लोग परेशान करेंगे, घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। मैं कहता हूँ ना, जिसे भी कामयाब होना है ना, तो पैर पे खड़े हो जाओ, तब अपने सपने को पूरे करो। क्योंकि घर का माहौल किसी का भी अच्छा नहीं होता जो मिडिल क्लास है, समझे। यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। इसलिए अपने करियर पे फोकस करो मेरे भाई, खुद पे फोकस करो, अपनी हेल्थ पे फोकस करो, जिम जाया करो, दंड बैठक लगाया करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, बड़ा आदमी बनने का सोचो।